बस कुछ नहीं होता, ये जीवन खत्म होने का मतलब पूर्ण अंत होना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लफाजिया करने में क्या जाता है। समय जब कोई बहुत निकट के व्यक्ति मरता है ना, तो व्यक्ति झेल नहीं पाता, उसका मन करता है कि किसी न किसी रूप में वो हो, ताकि मैं अपने इमोशंस कन्वे कर सकूं। वो उस व्यक्ति की आत्मा बची उसके हित में नहीं है, जो रह गया उसके हित में है कि आत्मा हो, ताकि वो अपने इमोशंस को किसी तरह से संतुष्ट कर सके। इतना ही मामला है, उससे ज्यादा मामला है नहीं। बाकी भूत प्रेत होते होंगे, हमने देखा नहीं कभी, शहर में आते भी नहीं, गांव में ज्यादा रहते हैं, है ना। आप में से किसी ने साक्षात भूत प्रेत देखा है कभी? देखा या महसूस किया, मतलब कुछ ऐसा एकदम साक्षात नहीं देखा ना, तब ठीक है। आपने देखा है? मतलब वैसे तो मैं 500 रोज देखता हूं। सच वाला कह रहे हैं? चलो क्लास के बाद समझाना मुझे क्या कर रहा है। ये कहाँ की बात है? राजस्थान। बालाजी? क्योंकि बालाजी एक जगह है जहां मैंने सुना है ये ज्यादा रहता है, भूत प्रेतों की राजधानी है बालाजी, वहां पर वहीं वो ज्यादा रहते हैं। चलिए होंगे, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं, मतलब मेरा आमना सामने कभी हुआ नहीं, तो मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूं कि कैसे होते होंगे भूत प्रेत। तो दिखा था या महसूस हुआ था? दिखे थे, लेकिन वो तो चेतना है। कपड़े पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, कपड़े कौन सा? लेडीज ड्रेस पहनी हुई थी, तो भूत नहीं होगी इसमें। हाँ हो सकता है, हो सकता है। आपने पत्थर फेंका, वो पीछे भागी, फिर हम जैसे घर के आसपास पहुंच गए थे, दौड़ते हुए पीछे, मतलब दोबारा दिखना बंद हो गया। आप जैसे घर पहुंचे, उल्टे पैर पड़े हुए। चलिए अभी इस बात को छोड़ देते हैं। इनका कहना यह है कि रास्ते में बैठी थी, लेडीज ड्रेस पहनी हुई थी, हम गए तो उन्होंने पत्थर मारे पीछे से। आपने मारे? इन्होंने पत्थर मारे, वो पीछे पीछे भागी। जब हम घर पहुंचे तो वो गायब हो गई। फिर हमने सुबह देखा कि उल्टे पैर बने हुए थे, तो वापस गई होंगी ना। आते टाइम उल्टे पैर बने हुए थे और जाते टाइम सीधे बने, वो मिट गया। तो हवा चली होगी, मिट गया वो, ऐसा क्या? पक्का भरोसा आपको भूत? उसके बाद ट्राई किया फिर से आपने कभी? अरे कोई गांव की औरत होगी, बीड़ी बीड़ी पीने के लिए आ गई होगी वहां पर। हो सकता है, चलो हो सकता है। भगवान करे भूत नहीं हो, ताकि आपका विश्वास कायम रहे। आपने भी देखा है? चलो इससे बाद में बात करेंगे। एक दार्शनिक का नाम केवल बता के बात खत्म कर रहा हूं, उसका नाम है एजे एयर। बहुत बहुत बड़ा दार्शनिक है एजे एयर। उससे किसी ने कहा कि भाई भगवान होता है, उसने कहा मैं नहीं मानता। उसने कहा कि मैंने देखा है सपने में, मैंने साक्षात एहसास किया है। तो उसने एक ही सवाल पूछा कि जब आपने पहली बार भगवान देखा साक्षात, तो पहचाना कैसे कि भगवान है? जैसे आपने एक ही बार देखा, पहचाना कैसे कि भूत नहीं है? आप किसी को पहचानेंगे तब जब पहले देखा होगा। सुन तो लो। किसी को पहली ही बार देख के पहचानना बिना किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के संभव नहीं है, क्योंकि आपने जीवन में एक ही बार देखा और आप पहचान भी गए। इसका एजे एयर के हिसाब से पता क्या उत्तर हुआ? आपने जिसको देखा वो वैसी ही थी जैसा बचपन से आपको भूत का चित्रण किया गया था। ठीक है, बस। अभी नहीं आप समझ पा रहे मेरी बात। आप बात नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। तो उसने कहा कि यदि कोई मुझसे कहता है कि मैंने सपने में ईश्वर से बात की, तो इसका मतलब मैं निकालता हूं कि उसने सपना देखा कि उसने ईश्वर से बात की। सामने वाला कह रहा हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। बोला मैं यही तो कह रहा हूं। यदि कोई मुझसे कहता है कि मैंने सपने में ईश्वर से बात की, तो मैं इसका मतलब ये निकालता हूं कि उसने सपने में देखा है कि उसने ईश्वर से बात की है। आप सोचते हैं एक की तो बात है, एक की बात नहीं है, अलग अलग बात है। छोड़िए, हम तो एक दुनिया समानांतर करते हैं, वो वाली दुनिया कभी और देखेंगे। अगली बार पत्थर मत मारना, इंट्रोडक्शन लेना।
क्या अब तक वही कोई बात बने? ये क्या कि पत्थर मारना कौन सा तरीका हुआ भाई? मान लो भटकी हुई आत्मा भी है तो पत्थर क्यों मारते हो उसको? उसका भी तो हक है, भूताधिकार नहीं है उसके पास, खाली मानवाधिकार होता है। चलिए देखिए, जो कल ये किसका है, जो कहानियां